नमस्कार साथियों, मैं शीशपुर यादव ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। संस्कृत व्याकरण की कक्षा में हम व्यंजन संधि पे चर्चा कर रहे थे और व्यंजन संधि के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं अनुनासिक संधि। सर्वप्रथम हमें समझना है अनुनासिक क्या होते हैं और किस तरीके से संधि होती है। सीधी बात है, संधि का नाम उसी के अनुसार होता है जो वर्ण हमारा होना है। जैसे किसी वर्ण के स्थान पर अनुनासिक होगा तो वहां पर अनुनासिक संधि होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनुनासिक क्या चीज है। तो समझ लो, किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुनासिक कहा जाता है। तो वर्गीय व्यंजन कक्षा पार्ट नंबर 8 पूचु टुतुपु अच्छे से आप देख लीजिए, वहां पर सारे वर्ग दिए हुए हैं। 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क से लेके मैं तक के 25 वर्णों को वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो उनका जब पंचम वर्ण है, क वर्ग का पंचम वर्ण ङ, च वर्ग का पंचम वर्ण य, ट वर्ग का पंचम वर्ण ण, त वर्ग का पंचम वर्ण न और प वर्ग का पंचम वर्ण म। इन 5 वर्णों को ही अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। चलो, तो ये कैसे होते हैं, इसके 2 सूत्र हमारे पास हैं। एक सूत्र है, दूसरा वार्तिक है बाद में जो आया। तो सूत्र कहता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये सूत्र कहता है कि यर के बाद यदि अनुनासिक आ जाए तो यर के स्थान पर भी अनुनासिक हो जाएगा। यर क्या भला है भाई? तो यर के लिए आपने देख लिया होगा प्रत्याहार निर्माण करना पार्ट नंबर 27 और 28। वहां पे आप जाके देख सकते हैं, माहेश्वर सूत्र की सहायता से हम प्रत्याहार निर्माण करते हैं। और प्रत्याहार होता है यर, और यर प्रत्याहार में य व र ल 5वें वर्ण, चौथे वर्ण, तीसरे वर्ण, दूसरे वर्ण, पहले वर्ण और तीनों श, यानी कि सारे के सारे वर्ण उसमें शामिल हो जाते हैं। किसको छोड़ के? है को छोड़ के। आगे देखो, यर के बाद में यदि अनुनासिक हो, अनुनासिक का वर्ण मतलब 5वां वर्ण, नाक से बोला जाने वाला वर्ण बाद में हो तो इसकी जगह भी वही हो जाएगा, पंचम वर्ण ही हो जाएगा। अब वास्तव में यहाँ क्या होता है, यहाँ 1 से लेके 5वें तक का कोई वर्ण होता है। 1 से 5 का मतलब होगा कि किसी भी वर्ग का व्यंजन उन 25 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण हो और बाद में यदि 5वां वर्ण आ जाए तो इसके स्थान पर भी उस ही वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। कौन से वर्ग का? इसी वर्ग का, खुद का। बाद वाले का नहीं होगा। पर सवर्ण में हमने पढ़ा था बाद वाले का 5वां होगा अनुस्वार के स्थान पे, लेकिन यहां पर बाद वाले के वर्ग का नहीं होगा, स्वयं के वर्ग का होगा। उदाहरण देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वयं के वर्ण का 5वां वर्ण हो जाएगा और बाद में जो है वो रहेगा, तो डबल वर्ण यहाँ पर माना जाएंगे। देखो इधर, एतत् प्लस मुरारी। हाँ समझ लो। दूसरी बात और समझो, ये सूत्र कहता है वाह। वाह का मतलब है अथवा, विकल्प से, चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें। तो यहाँ एतद मुरारी। अब अगर हम इसको करते हैं तो एतन मुरारी कैसे बना, समझ में आ गया होगा? नहीं आया? फिर से देख लो। एतद यहाँ पे क्या है? द, बाद में क्या है? मैं। तो मैं बाद वाला 5वां वर्ण है, इसलिए ये अपनी ही लाइन का 5वां, यानी द के लाइन में 5वां होता है न, अपने लाइन का 5वां न हो जाएगा। तो एतन मुरारी। अब ये हुआ कैसे? विकल्प से, मतलब इसको चाहे तो करें चाहे तो ना करें। मतलब इसमें अगर हम इसका विकल्प नहीं लेते हैं तो ये हमारा एतन मुरारी वही सेम बचेगा जो यहाँ पर है। ठीक है, तीसरा वर्ण यहाँ पे हो जाता है। अब देखो वाग प्लस मूलम, तो वाग मूलम या फिर वाग मूलम। ठीक है, जलाम जसवंते सूत्र कहता था कि पहले की जगह तीसरा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जस्तु संधि करके तीसरा किया है।
अगर यहाँ विकल्प से हम करते हैं तो वांगमूलम, नहीं करते हैं तो वाकमूलम। कैसे हुआ? ये कै की जगह कै वाली ही लाइन का पांचवा होगा, बाद वाले का पांचवा नहीं होगा, ये हमको ध्यान रखना है। ऐसे ही षट्मयूखा, तो यहाँ टै की जगह हो गया है षण्मयूखा, नहीं करे तो षड्मयूखा। ऐसे ही तन्नयः, तन्नयः, जगन्नाथ, जगन्नाथ, दिक्नाग, दिंगनाग, सत्मार्ग, सन्मार्ग। समझ में आ गया होगा कैसे हो रही है? यहाँ तय की जगह तय थे द द न, इसी लाइन का न हो गया, क ख ग घ ङ इसी लाइन का ङ हो गया, तय थे द द न इसी लाइन का न हो गया। चित मात्रम, तो चिन मात्रम क्यों हुआ? क्योंकि बाद में पांचवा वर्ण था, अनुनासिक वर्ण था। अब नेक्स्ट जो तीन उदाहरण है ये दूसरे सूत्र वार्तिक के आधार पर है। प्रत्यये भाषायाम नित्यम, ये वार्तिक कहता है कि यहाँ जो यर है उसके बाद अनुनासिक है, तो यर के स्थान पर अनुनासिक होगा विकल्प से, लेकिन ये कहता है भाई नित्य रूप से होगा। कब होगा? यदि बाद में प्रत्यय हो, यानी बाद में जो पांचवा अक्षर आएगा वो किसी प्रत्यय होना चाहिए, प्रत्यय का पहला अक्षर होना चाहिए। तो यदि बाद में प्रत्यय आया और उस प्रत्यय का पहला अक्षर पांचवा वर्ण है तो यहां पर नित्य रूप से होगा चित प्लस मयम। अब यहाँ पे चिदमयम नहीं होगा, संधि होगी तो चिन्मयम ही होगा, यानी बाद में मयट प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है और मयट प्रत्यय का मयम यहाँ बचेगा, तो चिदमयम का चिन्मयम हो गया। ऐसे ही मृतमयम का मृण्मयम हो गया, ऐसे ही अपमयम का अमयम हो गया। तो मयट प्रत्यय जब यदि बाद में हो, अर्थात प्रत्यय हो और उसका पहला अक्षर पंचम वर्ण हो, तो ऐसी कंडीशन में नित्य रूप से होगा। होगा तो वही पंचम वर्ण तो होना है, लेकिन बाद में प्रत्यय का वर्ण है तो नित्य रूप से हो जाएगा, और अगर प्रत्यय का वर्ण नहीं है तो वो विकल्प से होगा। बात इतनी सी है। तो अनुनासिक संधि हमने देखी, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें वर्ण के स्थान पर भी उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट कक्षा में फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे जुड़े रहिए। संस्कृत व्याकरण और वैदिक गणित के वीडियो इस चैनल के ऊपर प्रसारित होते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली के डेली, तो आप यहाँ पे जुड़े रह सकते हैं। और अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए और उनको इस ग्रुप में जोड़िए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ आप ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।